यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप तमाम लोगों की सलामती हो। आइए हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे पुराने अहदनामा में से मज़ामीर की किताब, उसका 37वां ज़बूर और उसकी 4थी आयत कलाम हक में, कलाम मुकद्दस में, कलाम ज़िंदगी में यूं मरकूम है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद खुदा में मसरूर रहने और दिल की जो मुरादें हैं वो हमारी कैसे पूरी होती हैं, जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो इस जो ज़बूर का लिखने वाला है, इस ज़बूर का जो लखारी है वो है बुजुर्ग दाऊद बादशाह। जब वो इस ज़बूर को तहरीर करता है तो वो ये बयान करता है, जब वो अपनी जिंदगी पर गौर करता है तो वो यहाँ पर लिखता है कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा कदूस ने अपने इस बंदा के दिल की मुरादों को पूरा किया, इसलिए वो इस ज़बूर में तहरीर करता है कि जब कोई भी शख्स जो है वो खुदावंद में मसरूर रहता है तो खुदा कदूस जो है उसके दिल की जो मुरादें हैं वो पूरा करते हैं। और जब हम लफ्ज़ मसरूर को देखते हैं तो लफ्ज़ मसरूर के लिए जो इब्रानी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है वो है प्लेयर ट्रीट जाए। मेरे अजीजों, और इसके साथ साथ जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है इंडल्जेंस। और जब हम इन तमाम अल्फाज पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों हमें नज़र आता है कि खुदा कदूस जो है वो कैसे इंसान की जिस ज़िंदगी में उसकी खुशी को पूरा करते हुए नज़र आते हैं। जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं, जब हम कलाम ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो नज़र आते हैं कि वो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम होते हुए नज़र आते हैं, कैसे वो खुदावंद में मसरूर नज़र आते हैं। जब हम ईमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो खुदावंद खुदा में मसरूर होते हुए नज़र आते हैं, खुदावंद में शादमान होते हुए नज़र आते हैं। जब हम कलाम ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे इश्खास नज़र आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा में रहते हुए मसरूर रहते हैं और खुदावंद खुदा में मसरूर नज़र आते हैं। जब हम ईमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत पर गौर करते हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि आधी रात के करीब पालूस और सेलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्मद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बोलचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लोग हैं पालूस और सेलास जो हैं वो कैद खाना में हैं। पालूस और सेलास जो हैं वो कैदी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब वो कैद खाना में हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि आधी रात के करीब वो क्या करते हैं कि वो दुआ करते हैं। आधी रात के करीब वो खुदा की हम्द के गीत गाते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कैद खाना में भी हैं लेकिन वो खुदा में मसरूर हैं, वो अपने जिंदा खुदा में मसरूर हैं, शादमान हैं। वो अपने जिंदा खुदा में जिंदगी बसर करते हुए नजर आते हैं और शादमानी के साथ जो है वो जिंदगी बसर करते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, कौन सा ऐसा शख्स है जो कैद खाना में है, कौन सा ऐसा शख्स है जो जेल में हो और वो खुशी महसूस करे? लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे लोग नजर आते हैं, चाहे वो मसाइब में है, चाहे वो मुसीबत में है, चाहे वो मुश्किल परेशानी में हैं, वो अपने जिंदा खुदा में मसरूर होते हुए नजर आते हैं। मसरूर जब वो खुदा में होते हुए नजर आते हैं तो वो अपने जिंदा खुदा की जो है वो परस्तिश करते हुए नजर आते हैं, अपने जिंदा खुदा के हम्द के
गीत गाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा जो है वो हकीकी शादमानी है। जब हम उसमें रहकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हम हकीकी शादमानी को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा जो है वो बाइस खुशी है। हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमारे लिए खुशी की, तसल्ली की, जो शादमानी का बायस बनता है। और जब हम अपने जिंदा खुदा की बात करते हैं, जब हम अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह की बात करते हैं, जब वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी जो बसर कर रहे थे, हम उनकी ज़िंदगी से भी ये सीखते हैं कि वो खुदा बाप के जो हैं उसमें रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसमें रहकर मसरूर रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि ए बाप, मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। वहाँ पर भी हमें खुदावंद यीशु मसीह की ये बात नज़र आती है कि वो अपने आसमानी खुदा बाप में मसरूर हैं, मसरूर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो शादमान है, शादमानी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में शादमानी को महसूस नहीं करते? आज वक्त है कि हम जितने भी लोग इस कलाम को सुन रहे हैं वो खुदावंद खुदा में शादमानी को महसूस करें, वो खुदावंद खुदा में मसरूर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। चाहे हम किसी भी हालत में हैं, मुश्किल परेशानी में हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो चाहे हम मुश्किल परेशानी में हो, हमारा खुदा जो है अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता, बशर्ते कि जब हम उसमें मसरूर रहते हैं, बशर्ते कि जब हम उसमें रहकर शादमानी को महसूस करते हैं, तो हमारा खुदा जो है हमारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन आज का इंसान जो है, आज का जो इंसान है वो रुपया पैसा जो है उसको कमाने की कोशिश करता है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसरूर रहने के लिए एक और जो बरानी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, इंडल्जेंस, जिसका मतलब है लालच, लालच करना। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जो बरानी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है उसका मतलब है, इंडल्जेंस का मतलब है लालच करना। हमारे दरमियान कौन से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद खुदा की हमद, खुदावंद खुदा की इबादत, खुदावंद खुदा की पाक हजूरी में जाकर इबादत करने के लिए लालच करते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं वो रुपया पैसा कमाने का लालच करते हैं, रुपया पैसा प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, उसका लालच करते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा में मसरूर रहने और उसके पास, उसके करीब आने का लालच नहीं करते। आज हमारे लिए ये वक्त है कि हम खुदावंद खुदा की पाक हजूरी में आकर वक्त को गुजार कर उसका लालच करें। इसके साथ साथ जब हम, मेरे अज़ीज़ों, मसरूर रहने के लिए जो यूनानी ज़बान का जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसकी जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, डिलाइट, इंजॉयमेंट, गैस्ट्रो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम गैस्ट्रो का मतलब देखते हैं तो वो है इशारा करना। जब हम ज़बूर की किताब उसका 121वां ज़बूर देखते हैं और उसकी पहली और दूसरी आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मैं अपनी आंखें जो हैं, मैं अपनी आंखों से जो इशारा है वो आसमान की तरफ करूँगा। मैं जो इशारा है वो आसमान की तरफ करता हुआ अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा में मसरूर रहता हुआ आसमान की तरफ आंखें उठा के उसका शुक्र अदा करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी जो ज़बूर नवीस है वो ये बता रहा है कि जब हमारी आंखें जो हैं अपने ज़िंदा खुदा की तरफ होंगी तो तब हम खुदा में मसरूर रहेंगे, तब हम अपने ज़िंदा खुदा में मसरूर रहकर ज़िंदगी बसर करेंगे। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई मिलती है कि मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका
पहला बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई मिलती है, लिखा हुआ मिलता है, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, मेरे अज़ीज़ों, इस आसमान और ज़मीन को हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया। मैं उसमें खुश रहूँगा, मैं उसमें शादमान रहूँगा, मेरी आंखें हर वक्त उसको तकती रहेंगी, क्योंकि मैं अपने ज़िंदा खुदा में मसरूर रहना पसंद करूँगा। मैं अपने ज़िंदा खुदा में मसरूर रहकर ज़िंदगी बसर करूँगा, तब मेरी जो हैं दिल की मुरादें पूरी होंगी। मेरे अज़ीज़ों, जो हमारे दिल की मुरादें हैं, हम चाहते हैं, इंसान होते हुए हम चाहते हैं कि हमारे पास नया घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन हमारे दिल की मुरादें तब पूरी होंगी जब हम अपने ज़िंदा खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाएंगे। हम उस वक़्त हमारे दिल की मुरादें पूरी होंगी जब हम, मेरे अज़ीज़ों, खुदा की पाक हुज़ूरी में वक्त गुजारने का लालच करेंगे, तब हमारी जो हैं वो मुरादें पूरी होंगी। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो ऐसे भी करते हैं, ऐसा भी वो चाहते हैं कि जो हैं हम हर वक्त खुश रहें, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो उनकी खुशी जो है वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन खुशी जो है वो कलाम मुक़द्दस में रहकर ज़िंदगी बसर करने में है। जब हम पहला तसलीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि हर वक्त खुश रहो। मैं कहता हूँ कि जो हर वक्त खुश रहो। और जब हम फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 4थी आयत को देखते हैं तो वहाँ पर भी पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ कि खुश रहो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा में मसरूर रहने की ज़रूरत है। हमें खुदा में मसरूर रहकर ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है, फिर हमारी दिल की मुरादें पूरी होंगी। हमारे दिल की मुरादें ये भी होनी चाहिए कि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। हमारे दिल की मुराद ये भी होनी चाहिए कि खुदा का जो घर है वो लोगों से भर जाए। और हमारी ये भी दिल की मुराद होनी चाहिए कि जो ईमानदार हैं उनमें रफ़ाकत और शराकत रहे। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा हमें बरकत देता है तो उस बरकत का इस्तेमाल जो है, अगर हमारा खुदा जो है हमारे दिल की मुरादें पूरी करता है तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि खुदा का जो बदन है, जो कलीसिया है, वो तरक्की करे। और खुदा का बदन और उसकी कलीसिया तब तरक्की करेगी जब हम खुदा में मसरूर रहेंगे, तब हम खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाएंगे। और जब हम खुदा के पास, उसके करीब आकर, उसकी पाक हुज़ूरी में आकर वक्त गुजारेंगे, उसका लालच करेंगे, तो हमारा खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदा हम सब को आज इस कलाम के वसीला से और बिलखसूस खुदा में मसरूर रहने का गहरा फजल बख्शे। आमीन।